नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 4% बढ़ाया जाएगा महंगाई भत्ता, सीएम शिवराज ने किया ऐलान। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान महिला सम्मेलन में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी रहेंगे मौजूद। 1000 बेड्स वाले हॉस्पिटल का लोकार्पण भी करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बड़वानी से बागेश्वर धाम महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की भरी हुंकार, कहा भारत को बनाना ही होगा हिंदू राष्ट्र। हिंदू जाग रहा है, एकजुट हो रहा है। ग्वालियर में सामने आया पुलिस का मानवीय चेहरा। एसडीओपी ने आधी रात में आदिवासी के घर की बिजली ठीक कराई। चौकीदार विनोद अपने बेटे के इलाज के लिए जय आरोग्य अस्पताल में अंधेरे में सो रही थी उसकी 3 बच्चियां। ग्वालियर में पकड़ा गया फर्जी टीटी, आरपीएफ ने किया गिरफ्तार। तलाशी में मिले 2 फर्जी आइडेंटिटी कार्ड्स। मुरैना में युवती का अपहरण और गैंगरेप, 2 बदमाशों पर आरोप। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दुर्ग के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। भिलाई में दिवंगत विधायक विद्यारतन भसीन के घर जाएंगे मुख्यमंत्री। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में 3 जुलाई को फिर से सड़क पर उतरेंगे संविदा कर्मचारी। करीब 45,000 संविदा कर्मचारी फिर करेंगे आंदोलन। जनघोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किए जाने की कर रहे हैं मांग। दुर्ग में लूट के 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूटी गई स्कूटी बरामद। स्कूटी बेचने के लिए ग्राहक की तलाश करते धरे गए आरोपी। बड़े माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मॉनसून की तैयारी। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों को किया गया अलर्ट। बारिश में आधुनिक संसाधनों से लैस होंगे जवान। अंबिकापुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 5 मवेशियों की मौत। पशुओं की मौत से पशुपालकों में आक्रोश, प्रशासन से मुआवजे की मांग। अंबिकापुर के पटकुरा के जंगल से मैनपाट पहुंचा हाथियों का झुंड। वन विभाग हाथियों की कर रहा निगरानी। लोगों से हाथियों से दूर रहने की अपील। रायगढ़ में ग्रामीण बैंक का ताला तोड़ने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 1 महीने पहले कापू थाना क्षेत्र के ग्रामीण बैंक में हुई थी चोरी की कोशिश। बैंक प्रबंधक की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला। रायगढ़ में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। नाबालिग लड़की की शादी के मामले में होगी कार्रवाई। दोनों पक्ष के लोगों के द्वारा किया गया अपराध, अधिकारियों को किया गया था गुमराह। बलौदाबाजार में सामने आई महिला बाल विकास विभाग से गड़बड़ी। 3 साल से नदारद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, फिर भी मिल रहा है वेतन। ग्रामीण कई बार कर चुके हैं शिकायत। कोर्राडीह गांव का है मामला। पन्ना में खनिज राजस्व और पुलिस ने अवैध खनन पर की बड़ी कार्रवाई। 2 LNT मशीनें और 7 डंपर किए जब्त। अस्थायी पुल को भी किया धराशायी। केन नदी में धड़ल्ले से जारी है रेत खनन। सतना में पैरोल पर छूटे कैदियों के हमले का मामला। कैदी के भाई ने थाने में पिया जहर, हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती। आरोपी पक्ष से मिल रही लगातार धमकी। खंडवा में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर गैंग। 8 लोग डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार। 12 लाख रुपए का माल किया गया जब्त। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में अव्यवस्थाओं की खुली पोल। ऑक्सीजन पर चल रहे नवजात को हाथ में उठाकर ले जाना पड़ा। एम्बुलेंस नहीं मिलने से बच्चे को हाथ में लेकर पहुंचा पिता। इंदौर में शादीशुदा महिला ने एक शख्स को प्यार के जाल में फंसाया।
फिर थाने में लिखवाई दुष्कर्म किए जाने की रिपोर्ट। राजीनामे में मांगे 30 लाख रुपए। उज्जैन वासियों को आसानी से मिलेगा महाकाल बाबा का दर्शन। जुलाई से आधार कार्ड से मंदिर में मिलेगा प्रवेश। बाहरी श्रद्धालुओं पर दी जाएगी तरजीह। महाकाल लोक में प्रवेश पर श्रद्धालुओं को चुकाना पड़ सकता है शुल्क। जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मुलाकात के बाद अगली प्रबंधक समिति में हो सकता है निर्णय। जगदलपुर में धर्माउल गांव के घर में घुसा सांप। परिवार वालों ने रेस्क्यू टीम को बुलाया। मौके पर पहुंची टीम ने दीवार तोड़कर सांप को पकड़ा। छत्तीसगढ़ में मानसून की दस्तक। 10 दिन लेट बस्तर पहुंचे मानसून के बादल। 25 जून तक पूरे प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने की संभावना। और बड़ी खबर मध्य प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती से जुड़ी हुई आ रही है, जहां 7,400 से ज्यादा पदों पर सीधी भर्ती होगी और नोटिफिकेशन जारी हो गया है भर्ती का। और 7,411 पदों पर सीधी भर्ती होगी। 2,646 पद विशेष सशस्त्र बल के लिए और ये केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए विशेष सशस्त्र बल छोड़कर 4,444 पद कांस्टेबल के लिए, 371 पद। 26 जून से अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। 12 अगस्त से ये परीक्षा शुरू होगी। 10 जुलाई आवेदन की अंतिम तारीख है। 15 जुलाई तक संशोधन का मौका रहेगा। फिजिकल टेस्ट के 100 नंबर मिलेंगे। दौड़ के 40, लंबी कूद के और गोला फेंक के 30-30 मार्क्स मिलेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने रूल बुक जारी की है और ये सीधी भर्ती की जो जानकारी मिल रही है और आपके लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं या जिनकी जो इच्छुक हैं इसमें भर्ती होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। 26 जून से अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे और 12 अगस्त से इसकी भर्ती की परीक्षा शुरू होगी। 10 जुलाई आवेदन की अंतिम तारीख है, तो अंतिम तारीख का इंतजार न करें। शुरुआत में ही अपने सभी कामों को निपटा कर जुट जाएं मेहनत में और 15 जुलाई तक संशोधन का आपको मौका रहेगा। फिजिकल टेस्ट के नंबर जो है वो 100 होंगे, जिसमें आपकी रनिंग, आपकी दौड़ के लिए 40 नंबर होंगे, जबकि हाई जंप के लिए, माफ कीजिएगा, लॉन्ग जंप के लिए, लंबी कूद के लिए, गोला फेंक के लिए यानी जो शॉर्टपुट है उसके लिए आपको 30-30 नंबर्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। ये जो टोटल मार्क्स होंगे 100 नंबर का होगा। और मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने रूल बुक जारी कर दी है। संबंधित जानकारी आपको संबंधित विभाग की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी। और एक अच्छा मौका, एक बड़ा मौका बेरोजगारों के लिए और अभ्यर्थियों के लिए जो लगातार इंतजार कर रहे थे इस भर्ती के खुलने का। और भोपाल से प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई। दरअसल महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जा रहा है। डीए बढ़ाए जाने का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया और केंद्र के कर्मचारियों के समान अब डीए हो गया है। तो इस चुनावी साल में एक और तोहफा सरकारी कर्मचारियों के लिए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया 4% डीए बढ़ाकर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी डीए हो गया है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान किया। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा, 4% डीए बढ़ाया गया है। और इस घोषणा के बाद अब राज्य सरकार के कर्मचारियों का जो डीए है वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वर्तमान डीए के बराबर हो गया है। और ऐसे में राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी और एक बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का ऐलान किया। महंगाई भत्ता 4% बढ़ाए जाने की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। ऐलान करते हुए उन्होंने बताया कि 4% महंगाई भत्ता और बढ़ाया जाएगा सरकारी कर्मचारियों का, राज्य के सरकारी कर्मचारियों का। और ऐसे में अब राज्य के जो सरकारी कर्मचारी हैं और केंद्र के जो सरकारी कर्मचारी हैं, दोनों का महंगाई भत्ता इस वक्त समान है। एक समान महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारी और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिल रहा है। अब प्रदेश के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, चुनावी साल में एक बड़ी घोषणा, बड़ा ऐलान किया गया है और महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जा रहा है मध्य प्रदेश के सरकारी विभाग के कर्मचारियों का। और बड़वानी से बड़ी खबर, बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की एक बार हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना ही होगा। हिंदू जाग रहा है, एकजुट हो रहा है। बागेश्वर महाराज धर्मांतरण करने वालों के
ठठरी बांधेंगे गठरी बांधेंगे। धर्मांतरण करने वालों की ठठरी और गठरी दोनों बांधे जाने की उन्होंने बात कही है। और मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, इस धर्मांतरण के विषय को लेकर जिस तरह से लगातार गाए बगाए हर मंच से आवाज उठाई जा रही है, और ऐसे में यहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की तरफ से एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी गई। बारे में बता रहे थे। अरे बनना ही है भाई साहब, बता रहे थे। आप सोच का रहे हो, बनना ही है। धर्मांतरण को लेकर क्या कहूँगी? धर्मांतरण अब नहीं चलेगा। अब हिंदू जाग रहा, एकत्रित हो रहा है, और अब सब में जागरूकता आ रही है, और बहुत जल्दी बालाजी की कृपा से ये धर्मांतरण वालों की ठठरी और गठरी दोनों। और रायपुर से एक बड़ी खबर, 3 जुलाई से सड़क पर उतरने की तैयारी में है संविदा कर्मचारी। करीब 45,000 संविदा कर्मचारी एक बार फिर आंदोलन की तैयारी में हैं। जन घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा किए जाने की मांग। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, 3 जुलाई से सड़क पर संविदा कर्मचारी उतरने की तैयारी में। करीब 45,000 संविदा कर्मचारी कर रहे हैं तैयारी। 3 जुलाई से एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। करीब 45,000 संविदा कर्मचारी आंदोलन की तैयारी में हैं। जन घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा किए जाने की मांग। 3 जुलाई से फिर से सड़क पर उतरेंगे संविदा कर्मचारी। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 45,000 संविदा कर्मचारी एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे जन घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरे किए जाने की मांग के साथ। और संविदा कर्मचारियों की इन मांगों को कैसे और कब तक पूरा किया जाएगा, ये इंतजार रहेगा, देखने का एक विषय रहेगा। और चुनावी साल है, ऐसे में संविदा कर्मचारियों की नाराजगी का क्या प्रभाव पड़ता है, और जो 3 जुलाई से प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं उसका क्या कोई बीच का रास्ता यहां पर निकालने का प्रयास रहेगा, देखने की बात होगी। और भोपाल से एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों को घेरे जाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। दरअसल कांग्रेस मंत्रियों का एक रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी, और रिपोर्ट कार्ड के जरिए भ्रष्टाचार, कुशासन, कुप्रबंधन के मुद्दों को उठाएगी। 15 अगस्त के बाद रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी कांग्रेस। नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। गोविंद सिंह राजपूत, कमल पटेल, सारंग समेत कई मंत्रियों को घेरे जाने की तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से है। दरअसल चुनावी साल में कांग्रेस पार्टी अब राज्य की सरकार के मंत्रियों के घेराव की तैयारी में है। और जगदलपुर से बड़ी खबर, बड़े माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन मानसून की तैयारी। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जाएगा। ऑपरेशन मानसून, नक्सलियों के खिलाफ बारिश में ऑपरेशन जारी रहेगा। मानसून में नक्सलियों के खिलाफ रणनीति तैयार। पड़ोसी राज्यों के साथ सुरक्षा बल नक्सलियों के मोर्चे को ध्वस्त करने के लिए तैयार है। सुरक्षा बल नक्सलियों से लड़ेंगे, जिसमें बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा में अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा बलों के जवानों को अलर्ट किया गया। बारिश में आधुनिक संसाधनों से लैस होंगे जवान, और ऐसे में नक्सली मोर्चे को ध्वस्त करने की तैयारी। अवधि में भी बस्तर संभाग के अंतर्गत लगातार नक्सल विरोधी अभियान संचालित की जा रही है। इस कार्य हेतु हमारा फोर्सेस को मानसिक रूप से एवं शारीरिक रूप से ट्रेन किए गए थे, और जैसा मानसून के समय में भी रिवर क्रॉसिंग, नदी नाला का किस तरीके से सुरक्षित क्रॉस करना है, इन सब के बारे में हमारा फोर्सेस का काफ़ी अनुभव भी हो गई है। इसी को लेकर आने वाला मानसून का अवधि में भी निरंतर रूप से हमारा अभियान संचालित रहेगा। और वर्ष 2021-22 में देखे जाए तो मतलब मानसून में भी हमको काफ़ी सकारात्मक अभियान में परिणाम भी अच्छा आया है। उसी अनुभव को देखते हुए वर्ष 2023 में भी क्षेत्र की जनता के जान माल की रक्षा के लिए जो जितना आवश्यकता अनुसार और जहाँ जहाँ अभियान की संभव होगा उनमें लगातार हम अभियान को संचालित करें, ताकि हमारा क्षेत्र की जनता सुरक्षित रहे और नक्सल के किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधि को उनका कोई साजिश है वो सफल नहीं हो। और अगली खबर ग्वालियर से बढ़ेंगे आगे। दतिया से खबर आ रही है, जहां दतिया में 1 घंटे की बारिश के बाद ही पूरे शहर में पानी पानी हो गया। जहां जल जमाव के बाद स्थिति क्या रही वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। शहर की कई सड़कों, बस्तियों और घरों के जलमग्न होने की जानकारी मिली, और सड़क पर 1 फीट से ज्यादा पानी भर जाने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और तस्वीरें आप देखिए, ये जो तस्वीर है ये दतिया से सामने आई, जहां पर बारिश के बाद
हालात क्या रहे वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में। दरअसल 1 घंटे की मात्र बारिश में यह हालात है। मॉनसून में जब 2 घंटे 3 घंटे बारिश होगी तो क्या होगी स्थिति, आप अंदाजा लगाइए। यह खबर ग्वालियर से, जहां एसडीओपी ने अंधेरे में सो रही बच्चियों के लिए आधी रात में रोशनी का इंतजाम किया। दरअसल एक चौकीदार विनोद, जिसके बेटे का जयारोग्य अस्पताल में इलाज चल रहा है, उसकी देखरेख के लिए चौकीदार पत्नी सहित अस्पताल में मौजूद है और इधर गांव में बिजली नहीं है, जिसकी वजह से चौकीदार की 3 बेटियां अंधेरे में सहमी हुई घर में थीं और चौकीदार ने एसडीओपी से अपनी पूरी आप बीती बताई और इस बात की जानकारी मिलने के बाद एसडीओपी तत्काल चौकीदार के घर पहुंचा और बिजली ठीक करवाई। वो अपनी पति पत्नी दोनों बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट है। उसका फोन आया कि सर सुबह से लाइट नहीं है, अगर कोई व्यवस्था हो जाए तो व्यवस्था कर दें। तो पहले तो मुझे लगा कि ये मेरे विभाग का मामला नहीं है और मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा मुझे एक प्रयास करना चाहिए और इंसान होने के नाते मैंने बिजली घर में जैसे ही फ़ोन लगाया, विकास शर्मा जी अपनी टीम को लेकर आए और 5 मिनट में जैसे वो बिजली के खंभे पर गोविंद तोमर जी जो मिस्त्री थे, तो उन्होंने खंभे से लाइट सुधारी और घर पे उजाला कर दिया। तो मैं प्रयास किया कि जो मैं कर सकता हूँ, तो अपने स्तर पर जो भी प्रयास हो सकता है किसी की मदद का, उसी ध्येय के साथ यह प्रयास किया गया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां मुरैना से एक युवती का अपहरण कर गैंगरेप किए जाने की सनसनीखेज वारदात सामने आई। जानकारी के मुताबिक 16 जून की रात हथियार से लैस 2 बदमाशों ने एक युवती को उसके घर से उठा लिया, फिर उसे 5 दिन तक बंधक बनाकर रखा और इस पूरे मामले में जो स्थिति अब तक सामने आई उसमें युवती के साथ बदमाशों ने दुष्कर्म किया और 5 दिन के बाद युवती किसी तरह से उन दरिंदों के चंगुल से छूटकर लौटी और शिकायत पुलिस से दर्ज कराई। और छत्तीसगढ़ में मानसून की आमद हो गई है। दक्षिण बस्तर यानी दक्षिण छत्तीसगढ़ के बस्तर में मानसून आ पहुंचा है और कई जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। मानसून के पहुंचने को लेकर केंद्रीय मौसम विभाग ने जानकारी दी है और झमाझम बारिश के साथ शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ में मानसून की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के अमेरिका के दौरे के आखिरी दिन अप्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत कर रहे थे और अप्रवासी भारतीयों के समुदाय को उन्होंने संबोधित किया और इस समारोह में अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने भारत का राष्ट्रगान गाया। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन उन्होंने गाया और इसके बाद पीएम मोदी के पैर छुए। मैरी का यह अंदाज हर भारतीय के दिल में बस गया। मैरी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मैरी मिलबेन ने पीएम मोदी के समापन समारोह का हिस्सा बनने पर खुशी भी जाहिर की और कहा कि वो यहां आकर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रही हैं। तो भारतीय संस्कृति का ये डंका चहुओर बज रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।